नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्द के बारे में, जलन के बारे में। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, ना दर्द होता है ना जलन होती जहाँ पर लकवा हुआ होता है। मगर कुछ एक पेशेंट होते हैं, मान लो कि 2 या 3% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अगर ये हाथ है कोई टच भी कर देना तो लगता है किसी ने डंडा मार दिया। पेशेंट रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बट हमने तो सिर्फ टच किया था। ऐसा और भी होता है, कभी कभी पेशेंट को जलन महसूस होती है, भयानक जलन महसूस हो रही है, हर टाइम जलन महसूस हो रही है, पेशेंट सो नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, ना खा पा रहा, ना पी पा रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे सोल्यूशन क्या है वो जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लकवे को समझने से, और इसको मैं कई बार पहले भी रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में ऑलमोस्ट रिपीट करता हूँ, फिर भी आपके लिए समझना आज फिर जरूरी है। लकवे होने की कुछ प्रमुख कारण है। या तो ब्रेन को नुकसान हुआ होगा, ब्रेन में क्लॉट आया होगा, या ब्रेन में कोई नस फटी होगी, और जब से ब्लड अंदर लीक आउट हुआ या क्लॉट हुआ तो ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो जाता है। दूसरा रीजन पैरालिसिस होने का होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लग जाए, जो ब्रेन के सिग्नल है वो बॉडी के निचले हिस्से में जा नहीं पाते और हमें वहां पर पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब जब पैरालिसिस होता है तो कितना होगा, रिकवर होगा नहीं होगा, डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को कितना और कहाँ नुकसान हुआ है। कुछ पेशेंट की आवाज जाती है, कुछ पेशेंट की आवाज नहीं जाती, कुछ पेशेंट के हाथ में मूवमेंट रह जाती है, कुछ पेशेंट के हाथ में मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसी तरह से हमें पैर भी देखने को मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? सब में सेम तरह से हमें पैरालिसिस क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ब्रेन को कितना नुकसान हुआ है या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को कितना नुकसान हुआ है। इसी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं सारे पैरालिसिस पेशेंट में अलग होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, हर किसी की एक नई दिक्कत होती है। अब ये दिक्कत जो है, आज हम बात कर रहे थे दर्द के बारे में और जलन के बारे में। ये क्यों होती है? ब्रेन हमारा सारा काम कर रहा है, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब ब्रेन हमें बता रहा है कि ये हो क्या रहा है। अगर आप महसूस करोगे हवा चल रही है, तो हवा आप कैसे महसूस करते हो वो इंपॉर्टेंट होती है। आपके शरीर पे छोटे छोटे बाल है, क्या नहीं, आपके सेंसर्स है। जब हवा यहाँ लगती है ना, स्किन पे, हेयर्स पे, तो यहाँ पे हल्की सी सेंसेशन हुई, वो सेंसेशन का सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन पे। अब ब्रेन उसको ना इवेल्युएट करता है, वहां से तो सिर्फ करंट आया था, उसे इवेल्युएट करता है कि ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि हवा चल रही है, कोई मार नहीं रहा। मगर अगर आपके ब्रेन को नुकसान हो जाए ना, सिग्नल तो आया हवा का चलने का, सिग्नल तो आया टच का, ब्रेन ने क्या कहा? ब्रेन ने कहा किसी ने डंडा मारा। अब जब डंडा मारने पे क्या होता है? दर्द होता है। तो वो दर्द आप महसूस करना शुरू करोगे सिर्फ छूने भर से। ये दिक्कत आती है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर पहले। और इसी तरह से आप जलन भी महसूस करते हो, कुछ नहीं हो रहा, कोई जला नहीं, कोई गर्म पानी नहीं है, स्किन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल बिल्कुल रेड नहीं है, कोई सूजन नहीं है, फिर भी पेशेंट जलन महसूस कर रहा है और बेइंतहा महसूस कर रहा है। और पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनको ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी यही दिक्कत हो रही है कि सेंसेशन किसी चीज की नहीं है, कोई टच नहीं कर रहा, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेशेंट ने कपड़ा पहना हुआ है और कुछ नहीं पहना हुआ, पर पेशेंट को जलन महसूस हो रही है। चाहे ठंडे कमरे में बैठा तो भी हो रही, एसी के सामने बैठा तो भी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि उसकी स्किन जो ये महसूस करवाती है कि आसपास हवा का टेम्परेचर क्या है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, ब्रेन उसको इवेल्युएट कर रहा है और उसका सिग्नल क्या बना रहा है कि यहाँ तो जलन हो रही है, यहाँ तो आग लगी हुई है। इसी वजह से आपको जलन महसूस होती है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज है या नहीं है। तो इलाज इसका नहीं है, इलाज आपके ब्रेन का ही है। ब्रेन में हुए नुकसान की अगर हम भरपाई कर पाते हैं तो ये सेंसेशंस बंद होंगी, अगर हम इसकी भरपाई नहीं कर पाते ये सेंसेशन बंद नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है? ब्रेन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ब्रेन कैसे अपने अंदर सुधार लेकर आता है, ब्रेन अपने कैसे नुकसानों को भरपाई करता है, और उसका आंसर है न्यूरो प्लास्टिसिटी। ब्रेन, जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी काम के लायक नहीं होते, हम चल नहीं पा रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते, पढ़ नहीं पा रहे होते, बट हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप होता है और हम सब कुछ काम करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अब कोई बच्चे जल्दी कर जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं, कुछ बच्चे अपने 11वें महीने में चल जाएंगे, कुछ होता है जो 1.5 साल तक नहीं चल पा रहे होते। तो सबकी डेवलपमेंट अलग अलग स्पीड से होती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कैसे हो पा रही है। ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, मान लो कि 1 लाख सेल है, मरते समय तक वो 1 लाख एक नहीं हो पाते, बट फिर भी हमारा ब्रेन का साइज बड़ा होता है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े काम करना शुरू करता है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट न्यूरोप्लास्टिसिटी से करता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको लकवा हुआ था, चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बट अगले 3 महीने में आपके अंदर बहुत सुधार हुआ, 6 महीने तो बहुत अच्छा सुधार चला। ये क्यों हुआ? ब्रेन के अंदर सेल तो मर गए थे, उन्हें तो काम नहीं करना चाहिए था, तो ये कैसे कर पा रहे थे?
वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप ऑन हो जाती है ज़रूरत के अनुसार। जैसे स्किन पे कट लग जाए, चक्कू लग जाए तो क्या होगा, जख्म अपने आप भरेगा ना। तो इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर नुकसान हो तो ब्रेन ने भी अपनी भरपाई करी, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इंप्रूवमेंट हो गई। अब दिक्कत 6 महीने के बाद आनी शुरू होती है कि 6 मंथ बीत गए हैं, जो इंप्रूवमेंट ब्रेन कर सकता था अपनी ताकत से उसने कर लिया, अब इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो अब हम क्या, हमारी जो जलन है, हमारा जो दर्द है वो तो अभी भी जिंदा है। तो हमने क्या करना है, ब्रेन के अंदर ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे कंटिन्यू रखना है। अगर हम इसे कंटिन्यू रख पाते हैं तो ना सिर्फ जलन खत्म होती है, दर्द खत्म होता है, बल्कि साथ साथ आपकी जो मसल में स्टिफनेस है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, जो आप नहीं बोल पा रहे, जो आपको चलने में दिक्कत है, हाथ हिलाने में दिक्कत है, वो सारी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। इसको आप अब इस वीडियो में देखो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को शूट करने का जो बेसिक ऐसे मकसद है वो उन पेशेंट के लिए, ख़ासतौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का आत्मविश्वास दिलाना, उन्हें एक जज्बा दिलाना कि उनका जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है अगर वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे, बेहतर से बेहतर एक्सरसाइजेस करे और डाइट प्लान पर ख़ास तौर से ध्यान रखे। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक पेशेंट सुखबीर सिंह जी को आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने लाना चाहते हैं ताकि आपको एक बेहतर उम्मीद बने। मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो पहले जब हमारे पास आए थे किस कंडीशन में थे और आज जब वो आज हमारे पास दूसरे महीने में आए हैं तो उनकी क्या हालत है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उनको रिकरेंट स्ट्रोक यानी बार बार स्ट्रोक आने की थोड़ी सी प्रबलता है। उनको हाल का जो स्ट्रोक है वो 28 फरवरी को आया था। उसके बाद में वो 4 मार्च को हमारे यहाँ से दवाई स्टार्ट की, जो फिजिकल रिहैब उनको बताया गया, जो डाइट प्लान उनको बताया गया, वो उन्होंने फॉलो किया पिछले 2 महीने में, जो मार्च में और अप्रैल में। आज वो फिर से हमारे यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो आपको, वो विजुअल्स जिस हालत में वो पहले थे। तो सुखबीर जी जिनकी वीडियो अभी आपने देखी है वो हमारे सामने बैठे हैं। जो 2 महीने पहले उनकी कंडीशन थी वो आपने हाल में वीडियो के ज़रिए आपने देख ली है। अभी वो किस हालत में है, किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, कैसा उनका बोलना हो गया, कैसे उनका वॉकिंग पैटर्न, जो उनके हाथ कैसे मूवमेंट है वो कितना हो गया है, वो खुद आपके सामने करके दिखाएंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, उनकी जो कंडीशन थी वो पैरालिसिस की कंडीशन थी। 28 फरवरी को है ना आपको पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद में आप 4 मार्च को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ से डिलीवर किया, जो रिहैब एक्सरसाइजेस वगैरह उनको बताई, जो डाइट पैटर्न उनको बताया, उसके ज़रिए वो आज किस हालत में आप बैठे हैं वो थोड़ा सा हम मरीज़ों को, अपने पेशेंट को, जो और भी हमसे दवाई भी नहीं लेते या जो रिहैब एक्सरसाइज वगैरह हमारे उससे करते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास मिले, थोड़ा सा जज्बा मिले कि स्ट्रोक का जो पेशेंट है, जो लकवे के ऐसे पेशेंट हैं, वो समय के साथ में धीरे धीरे ठीक होते हैं। मुझे सुखबीर सिंह जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पिछले 2 महीने में क्या हालत थी आपकी? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर साहब। किस साइड में आपको लकवा हुआ था? इस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। हाथ में ये हाथ काम नहीं करता, ये लेफ्ट लेग काम नहीं करता था। काम नहीं अब करता। हाथ उठा के दिखाइए। डॉक्टर दोनों हाथ उठाइए एक साथ ऊपर। ठीक है, हाथ को जोड़िए ऊपर ले जाके, नीचे लेके आइए। अपनी कलाइयों को दोनों चलाने की कोशिश करिए। चलाने में कोई दिक्कत अभी? 2 महीने पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो काम नहीं करते थे डॉक्टर साहब। कितना उठा लेते थे पहले? 2 महीने पहले उंगली भी नहीं हिलती थी। नहीं चलती थी? नहीं चलती थी। तो ये हाथ ऐसे रहता था, हाथ ऐसे पेट से लगा रहता था, पेट से लगा रहता था, बिल्कुल चलता नहीं था। बिल्कुल भी चला नहीं पाते थे। चला नहीं पाते थे डॉक्टर साहब। ठीक है, आज बिल्कुल ऐसे? आज बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ जकड़न वगैरह ऐसे लगना, मांसपेशियां टाइट सी होना, ऐसा कुछ? नहीं डॉक्टर साहब।
साथ में सुखबीर जी को एक परेशानी और थी कि उनको जो सेंसेशन फील होती है वो कम होती थी। तो बिल्कुल कम होती थी या होती नहीं थी उस समय? बिल्कुल होती नहीं थी। जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये चोट रहा हूँ, ये आपको महसूस नहीं होती थी? महसूस नहीं होती थी। अब कैसी महसूस होती है? ये करते ना चिकटी महसूस हो जाता है, ठंडा गरम सब कुछ सब कुछ लगता है, महसूस हो जाता है। साथ में जो सुखबीर सिंह जी हैं वो सही से बोल नहीं पाते थे। अभी आप मुझे कुछ बताइए कि आप कैसा अभी बोल पा रहे हैं? हमारे मरीजों को पता सही संजीवनी की तो से बहुत ऐसे एहसान मानता हूँ। एहसान वो देखिए, हमारी तो जिम्मेदारी है कि आपका ठीक किया है। आपका जो आत्मविश्वास है उसे आपने ज्यादा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। दवाई भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ऐसे खान पान है वो भी सबसे ज्यादा खान पान भी जरूरी है। जो आपकी बीपी की दवाइयाँ, जो आपकी और दवाइयाँ ऐसे चलती हैं वो भी आपके साथ में जरूरी हैं। तो अभी हाथ का मूवमेंट तो आपका बढ़िया हो गया। चल पा रहे थे आप पहले? नहीं, पहले नहीं चल पा रहा था। चल के दिखाइए कैसे चल पाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चलने में कुछ परेशानी लगती है? अभी हल्का सा परेशानी जर्क लगता है। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा और आपकी जो चाल है बढ़िया हो जाएगी। पैर उठा के दिखाइए अपना बायां वाला ऊपर। वेरी गुड, ठीक है। बैठने में कोई दिक्कत है? बैठिए ऐसे ही, बैठ के दिखाइए नीचे। नीचे बैठ के दिखाइए। वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए। कोई दिक्कत पैर से? नहीं। हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को मिलाइए ऊपर। वेरी गुड। साइड से ऐसे लेके जाइए, आगे से लेके आइए, ऊपर लेके जाइए। ठीक है, आ जाइए। तो पिछले 2 महीने में आपकी जो रिकवरी हुई है, आपके जो मूवमेंट बढ़िया हुए हैं, आपकी जो सेंसेशन बढ़िया हुई हैं, आप दूसरे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा डॉक्टर और पेशेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहता, सही संजीवनी बहुत बेटर इलाज है। आप अपना बताइए ज्यादा हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज से और दवाई से, डाइट से ठीक हो सकता है आदमी। ठीक है। साथ में आपकी जो बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जो आपकी ऐसे ब्लड थिनर चलती हैं, उनको भी आपको नहीं छोड़ना होता। ठीक है। जो चीज़ पहले आपके बारे में आपकी पत्नी ने शिकायत की है कि आप दवाइयाँ नहीं लेते थे, ठीक है, तो जो आपकी बीपी की दवाइयाँ साथ में जो ब्लड थिनर्स आपके और चलते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं उनको चलाते रहिए। ठीक है। उनके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने थोड़ा सा ठीक लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ और आपने छोड़ दिया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पेशेंट के लिए, जो स्ट्रोक के हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए अपने ट्रीटमेंट में एक आत्मविश्वास रखना, साथ में जो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, ट्रीटमेंट ऐसे ध्यान से देना है, वो सब चीज़ें जब आप करते हैं तभी आप इस हालत में पहुंच पाते हैं। आप उम्मीद हार जाते हैं, आपको जज्बा नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ठीक होने का, तो आप जिस कंडीशन में हैं कहीं ना कहीं आप उसी परिवेश में रह जाते हैं, उसी बाउंडेशन में रह जाते हैं, फिर उससे आप आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जितनी चीज़ें थी आज बहुत अच्छी कंडीशन है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी और ऐसे हमसे बेहतर कोशिश होगी, हम कोशिश करेंगे। मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है। हम आपके साथ घर पर नहीं हो सकते, लेकिन घर पर आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ, आपकी पत्नी की जिम्मेदारियाँ आप दोनों के लिए बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा। धन्यवाद। खुद देखा कि इम्प्रूवमेंट बहुत स्पीड से, बहुत अच्छी तरीके से आती है, बट आपको सही डायरेक्शन में पैर चलाना होता है, सही स्टेप्स लेने होते हैं, सही एक्शन अपने लेने होते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो हर पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट पहले दूसरे महीने में दिख जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मेरे से भी आकर मिल सकते हो। और इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।